मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखने वाले हैं। क्या भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। किसके लिए? एसएससी जीडी 2025 के लिए हम देखने वाले हैं। परीक्षा में हर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये भाग कहाँ से लिया गया है। तो संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में हम जानते हैं। संविधान, जो मूल संविधान है वो किस पे आधारित है? जो मूल संविधान है हमारा, जो क्या है, जो मूल संविधान है वो किस पर आधारित है? वो 1935 के अधिनियम पर। किस पर? 1935 के अधिनियम पर उसका जो आधारभूत है वो क्या है? 1935 का अधिनियम है। कौन सा? 1935 का वो अधिनियम है। वो 1935 का अधिनियम कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इस पर क्या है? इस पर बेस्ड है। क्या है? इस पर बेस्ड है। जो हमारा मूल संविधान है, क्या है? जो हमारा मूल संविधान वो किस पे? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो आज हम देखते हैं कि जो भारत के जो संविधान के जो प्रमुख भाग हैं वो कहाँ से, किस देश से या किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके धीरे धीरे आराम से देखते हैं। पहले देखते हैं ब्रिटेन से कौन कौन से भाग लिए गए हैं। क्या देखते हैं? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन क्या था? तो ब्रिटेन से कौन आए थे हमारे देश में? ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज। तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अंग्रेज कौन आए थे? ब्रिटेन से आए थे हमारे देश में अंग्रेज, जिन्होंने क्या किया था? हमारे यहाँ पे शासन किया था। क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या? शासन किया। अंग्रेजों ने क्या किया? शासन किया। उनके अधिकार चले। क्या कर दे? उनके शासन किया तो उनका ही अधिकार चला। क्या चला? उनका ही अधिकार चला। उन्हीं की व्यवस्थाएं चली। क्या चली? उन्हीं की जो व्यवस्थाएं बनाई उन्हीं की चली। तो देखते हैं, इससे ये हमारा याद करने का तरीका रहेगा। देखते हैं ब्रिटेन से कौन? अंग्रेज। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था क्या की? किसने? ब्रिटेन से कौन आए थे? अंग्रेजों ने क्या किया था? शासन किया था। तो ब्रिटेन की जो उन्होंने क्या संसद बनाई थी। तो क्या? संसदीय शासन व्यवस्था, मान लीजिए कि उन्हीं का शासन चलता था। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। क्या ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार, क्या? जब उन्होंने शासन किया तो क्या? उनका ही अधिकार चला। फिर किनका? उनका ही, अंग्रेजों का ही अधिकार चला। तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार। क्या? संसदीय विशेषाधिकार, जब जिसका शासन होगा तो क्या होगा? उसी का अधिकार चलेगा। क्या होगा? उसी का अधिकार चलेगा। जब उसका अधिकार होगा तो फिर क्या है? उसी का वही क्या बनाएगा? विधि बनाएगा। जब जिसका अधिकार होगा तो वहाँ पे, जिस क्षेत्र में जिसका अधिकार होगा तो वो क्या करेगा? वहाँ पे अपनी विधि बनाएगा। क्या करेगा? अपनी ही विधियाँ बनाएगा। तो क्या किया? पहले उन्होंने क्या किया? शासन किया। शासन करने के बाद अपना विशेष अधिकार जमाया। क्या किया? अपना विशेष अधिकार जमाया। अधिकार जमाने के बाद क्या किया? वहाँ पे विधियाँ अपने अनुकूल क्या करें? विधियाँ बनाई। तो क्या? विधि का शासन। क्या किया? विधि का शासन कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। संसद के विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए। कहाँ से? ब्रिटेन से लिए गए हैं। जब विशेषाधिकार शासन में विशेष अधिकार बनाएंगे, विधि बनाएंगे, तो उसके लिए क्या? मंत्रिमंडल भी लगेगा। क्या होगा? उसके लिए मंत्रिमंडल भी लगेगा। क्या होगा? मंत्रिमंडल भी लगेगा। तो मंत्रिमंडल लगेगा तो मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई। क्या? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। अब देखते हैं नागरिकता। जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको यहाँ की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। क्या? तो फिर उन्होंने क्या की? नागरिकता भी यहीं की ली। क्या? जब वो यहाँ रहने लगे तो यहाँ की नागरिकता भी उन्होंने ली। तो जो क्या एकल नागरिकता है वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? एकल नागरिकता जो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। जब यहाँ पे वो लोग रहने लगे तो जब फिर यहाँ के लोग क्या करने लगे? उन्हीं से या सब
क्या करने लगे, उन्हीं से याचिका करने लगे कि हमें जब कोई केस हुआ या कुछ हुआ तो क्या उन्हीं के सामने क्या करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो उन्हीं से याचिका करनी पड़ी। तो जनहित याचिका भी किन से, कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। जनहित याचिका भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। तो संसदीय शासन, आय शासन किया। संसदीय विशेष अधिकार, तो फिर उन्होंने अपना अधिकार जमाया। फिर विधि का, फिर क्या विधियां बनाई। फिर मंत्रिमंडल को, तो उनके विधि के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया। और फिर क्या, एक अपनी नागरिकता ली। फिर उन्हीं के सामने जो लोग यहाँ भारत के थे, उन्हीं के सामने क्या याचिकाएं करने लगे, क्या करने लगे, याचिकाएं करने लगे। तो क्या ब्रिटेन से क्या क्या लिया, विधि, संसदीय शासन व्यवस्था, क्या संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, क्या संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, क्या किया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था, क्या मंत्रिमंडल व्यवस्था, ना एकल नागरिकता, क्या एकल नागरिकता, और जनहित याचिका, क्या क्या लिया, जनहित याचिका। ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई, ये सब चीज़ें ली गई ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ये सब चीज़ें ली गई हैं। अब देखते हैं अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अब देख अमेरिका में ध्यान रखिए, अमेरिका क्या है, अमेरिका विकसित देश है। और ये क्या है, अमेरिका एक राजा की शाही जीता है। क्या करता है, एक राजा की शाही जीता है। ये क्या है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। ये क्या है, एक राजा है। ये क्या है, एक मालिक है। तो राजा क्या करता है, वो क्या करता है, वो उसी का अधिकार चलता है। क्या कर चलता है, जो राजा होता है तो उसका क्या होता है, उसी का अधिकार चलता है। और जो राजा होता है तो वही क्या करता है, वो निर्वाचन भी करता है अपने मंत्रियों का, जो जिसका भी, वो क्या करता है, वही न्याय भी देता है। क्या करता है, वही न्याय भी देता है। और राजा कैसा होता है, सबसे ऊंचा होता है। क्या होता है, राजा कैसा होता है, सबसे ऊंचा होता है। और राजा पर तो इसी को ये अमेरिका क्या है, एक राजा है, तो उसी से चलते हैं। अमेरिका क्या है, संपन्न, ये क्या है, सर्व संपन्न है अमेरिका हर चीज़ से। तो ये क्या है, बड़ा है। तो देखते हैं अमेरिका से क्या, मूल अधिकार, जो तो कौन देगा, अगर किसी को, अपन को कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ का अधिकार, तो किससे मांगना पड़ेगा, जो राजा होगा। किससे, राजा होगा, तो उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। जो मेन चीज़, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, मूल अधिकार यहाँ के कैसे हैं, जो ये अमेरिका कैसा है, बड़ा है। और मूल अधिकार भी कैसे हैं, बड़े हैं। क्या इनमें कोई ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मूल अधिकार कैसे हैं, बड़े हैं हमारे। तो मूल अधिकार भी कहाँ से, जो चीज़ बड़ी, संविधान में मूल अधिकार बड़े हैं, यहाँ अमेरिका बड़ा है। तो अमेरिका से क्या, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। क्या मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। तो क्या मूल अधिकार हो गए। फिर जब राजा है तो उसको क्या करेगा, वो राजा कौन करता है, न्याय कौन करता है, राजा करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय कौन करता है, राजा करता है। कौन करता है, राजा करता है न्याय। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। फिर जब किसी को, राजा को चुनना होगा, तो मंत्रियों को तो निर्वाचन कौन करता है, राजा करता है। कौन करता है, राजा। तो अमेरिका से राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। अब राजा कैसा होता है, राजा होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो क्या संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, वो भी अमेरिका से ली गई है। कहाँ से, संविधान की सर्वोच्चता, क्या संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। कहाँ से, अमेरिका से ली गई है। क्या ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, वो ली गई है अमेरिका से। तो संविधान की सर्वोच्चता भी हो गई, सर्वोच्चता कहाँ से ली गई, वो अमेरिका से ली गई। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये भी कहाँ से, ये भी लिया गया है अमेरिका से। तो राष्ट्रपति के जितनी चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो सारी की सारी अमेरिका से ली गई हैं। और संविधान के जो मूल अधिकार हैं, और जो संविधान की सर्वोच्चता है, और पुनर्विलोकन न्याय है, वो सब चीज़ें कहाँ से, अमेरिका से ली गई हैं। क्या, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो कहाँ से, अमेरिका से ली गई हैं। कहाँ से, अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या किया, लिया लिया गया, मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से। कहाँ से, न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, वो भी कहाँ से, अमेरिका से ली गई है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति और महाभियोग तो कहेंगे वो भी अमेरिका से लिया गया। तो क्या गया? मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब चीज़ें कहाँ से? ये सब चीज़ें ली गई हैं अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। तो ये सब चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। अब देखते हैं आगे। आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं क्या? डीपीएसपी। क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और क्या? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो अलग से ये 12 सदस्य राज्यसभा में ये मनोनीत किए जाते हैं, तो उनको कहाँ से लिया गया? उनको भी आयरलैंड से लिया गया है। क्या किया गया? आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी अर्थात क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से और क्या लिया गया? आयरलैंड से और क्या लिया गया? वो लिया गया राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। क्या? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। क्या की गई? संविधान संशोधन की व्यवस्था। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? यदि संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए क्या? व्यवस्था। तो अफ्रीका से क्या ली गई? व्यवस्था वहाँ से ली गई है। तो क्या? संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से? अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की व्यवस्था। और क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 12 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? वो आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्या लिया गया दक्षिण अफ्रीका से? संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब रूस से देखते हैं। रूस से क्या लिया गया? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। क्या लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और क्या? पंचवर्षीय योजनाएं। क्या क्या ली गई हैं? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं भी ली गई हैं। क्या ली गई हैं? पंचवर्षीय योजनाएं। तो रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। क्या क्या? पंचवर्षीय योजनाएं और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। कहाँ से? ये चीज़ें ली गई हैं रूस से। कहाँ से ली गई हैं? ये चीज़ें रूस से ली गई। क्या क्या? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। क्या? पंचवर्षीय योजना। तो इसको ये ऐसे याद कर सकते हैं कि रूस से जब भारत क्या था? आज़ाद नहीं था। तो जब भारत आज़ाद नहीं था तो रूस ने क्या किया? इसको भारत को कुछ मूल बताए। क्या? आज़ादी के लिए कुछ मूल चीज़ें बताई। क्या कि कुछ या मूल चीज़ें कुछ दी। कुछ ऐसी जो मूल चीज़ें जो भारत के पास नहीं थी। क्या थी? जो भारत के पास नहीं थी वो चीज़ें किसने? रूस ने कैसे? चुपके से दी हैं। कैसे? चुपके से। किसने? रूस ने किसको? भारत को क्या? मौलिक चीज़ें दी। कैसे? मौलिक चीज़ें दी। तो रूस से क्या? मूल अधिक मौलिक कर्तव्य। क्या की? मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक चीज़ें थी वो किसने हमको? रूस ने दी। किसने? रूस ने दी। और वो कैसी दी? एक साथ 5-5 दी। कितनी? 5-5 दी। कितनी? खूब भर भर के दी। तो क्या? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। कैसी? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। ये सब चीज़ें कहाँ से हमें मिली? ये सब चीज़ें हमें मिली रूस से मिली। कहाँ से मिली? ये सब चीज़ें मिली हमें रूस से। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं जापान। जापान से क्या क्या लिया? जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या ली है? जापान से ली है स्थापित प्रक्रिया। प्रक्रिया ली गई है। कहाँ? किसकी? विधि की। जो विधि की प्रक्रिया है वो कहाँ से
ली गई है वो ली गई है जापान से। जापान से, जापान क्या है, जापान के क्या है लोग, जापान के बहुत लोग कैसे हैं, बहुत विधिवत हैं और बहुत उनकी क्या एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। वो क्या होती है, एक टाइम के बहुत पक्के होते हैं, वो टाइम के पक्के होते हैं। तो कैसे होते हैं, पक्के होते हैं। तो इसलिए क्या, वो एक क्या विधि बना के चलते हैं। क्या करते हैं, विधि बना के चलते हैं। तो उस प्रक्रिया को, वो विधि बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, वो जापान से ली गई। कहाँ से ली गई, जापान से ली गई, क्योंकि जापान कम समय में बहुत अच्छी विधि बना के बहुत विकसित हो जाता है। क्या करता है, विकसित है। तो ये कहाँ से, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, वो ली गई है जापान से। कहाँ से ली गई, वो ली गई है जापान से। अब देखते हैं जर्मनी से क्या लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया, आपात संबंध। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात संबंध। या जो आपातकाल के जो उपबंध हैं, क्या है, जो आपातकाल के उपबंध हैं, जो आपात उपबंध हैं, तो क्या लिए गए, जर्मनी से लिए गए हैं। आपात उपबंध लिए गए हैं। क्या, जर्मनी से लिए गए हैं। आपात उपबंधों को कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। तो जर्मनी से आपात उपबंध हो गए। फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में। क्या, जो गणतंत्रात्मक शब्द है वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गणतंत्रात्मक शब्द कहाँ से या कहाँ के संविधान से लिया गया, तो वो कहाँ से, फ्रांस से लिया गया। और क्या लिया गया, जो प्रस्तावना, प्रस्तावना में पहले क्या, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये शब्द कहाँ से लिए गए, ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से, ये भी, पहले ये शब्द नहीं थे तो ये शब्द भी लिए गए हैं। कहाँ से, फ्रांस से लिए गए। कौन, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में क्या, स्वतंत्रता शब्द और समानता और बंधुता शब्द भी कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए गए हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। क्या, समवर्ती सूची ली गई है। क्या, समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। और क्या लिया, संयुक्त अधिवेशन। क्या लिया, संयुक्त अधिवेशन भी क्या किया, संयुक्त अधिवेशन भी कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी। ब्रिटेन से क्या क्या लिए थे, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, एकल नागरिकता और जनहित याचिका। ये कहाँ से ली थी, ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लिया था, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रीय निर्वाचन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया था। देख, आयरलैंड से क्या लिया था, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से आपात उपबंध। क्या, आपात उपबंध। फ्रांस से क्या लिया, गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द लिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया। क्या किए कि संयुक्त सूची और समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया। अब ये देख लेते हैं और संविधान के भाग, प्रमुख स्रोत कहाँ से लिए और संविधान के भाग भी देख लेते हैं कि संविधान के भाग। तो संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उनको, प्रमुख भागों को हम देखेंगे, सारे के सारे भागों को नहीं देखेंगे। तो संविधान में कितने, भारतीय संविधान में कितने, भारतीय संविधान में अब वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने, भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। और मूल संविधान में या पहले संविधान में कितने थे, 22 भाग थे। किसमें, ये 22 भाग किसमें, मूल संविधान में। किसमें, मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। अब कितने हो गए, अब 25 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए। जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, उसमें थे, मूल संविधान में कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। कितने, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब कितने हो गए, अब हो गए 470 अनुच्छेद। कितने हो गए, अब हो गए 470 अनुच्छेद हो गए। कितने हो गए, 470 अनुच्छेद। जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थीं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, उसमें अनुसूचियां थीं
कितनी 8 अनुसूचियाँ थीं, कितनी 8 और थीं, लेकिन अब कितनी हो गई, अब हो गई 12 अनुसूचियाँ। कितनी हो गई, 12 अनुसूचियाँ, 9 10 11 12 को जोड़ दिया गया, कितनी 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो हमको क्या देखना, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखते हैं, जो प्रमुख इंपॉर्टेंट भाग हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं भागों को हम देखेंगे, बाकी सबको नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से, प्रमुख क्या भाग, देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना, संविधान के प्रमुख भाग। तो देखते हैं, ये क्रम से यहाँ पे भाग लिखे हुए हैं, ये उनके संबंध लिखे हैं कि प्रथम भाग किससे संबंधित है। तो संविधान पहले भाग में क्या है, देखिए भाग एक में, संविधान भाग एक में क्या है, संविधान भाग एक किससे संबंधित है, इसमें क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, संघ और राज्य के क्षेत्र, क्या संघ और राज्य के क्षेत्र, किसके, संघ और राज्य के क्षेत्र हैं इसमें, क्या भाग एक में, जो कितने, जो अनुच्छेद कितने 1 से 4 तक है, कितने अनुच्छेद 1 से 4 तक है, कौन सा भाग एक। भाग दो में क्या है, भाग दो में है नागरिकता, क्या है भाग दो में, नागरिकता, क्या है भाग दो में, नागरिकता, जो कहाँ से 5 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, कहाँ तक, 11 तक है। भाग 3 में क्या, भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से, किससे, मूल अधिकारों से। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार, जो कहाँ से, अनुच्छेद 12 से कहाँ तक, अनुच्छेद 35 तक है, कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से मूल अधिकार कहाँ तक, अनुच्छेद 35 तक है, कहाँ तक, 35 तक है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का, भाग 4 का किससे संबंधित, इसमें है मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य, ये किसमें है, ये 51A में है, किसमें, 51A में है, किसमें है, 51A में है। देखते हैं भाग 5, भाग 5 किससे संबंधित, संघ से संबंधित है, भाग 5 किससे संबंधित है, भाग 5 है संघ से, जो कहाँ से, जो अनुच्छेद 52 से कहाँ तक है, 151 तक, कहाँ तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है, कहाँ तक, 152 से 151 तक फैला हुआ है। भाग 6 में, संविधान के भाग 6 किससे संबंधित, राज्य से संबंधित है, किससे, राज्य से संबंधित है, किससे, तो इसमें किससे, 152 से ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 237 तक, कहाँ तक, ये फैला हुआ है 237 तक विस्तार है इसका, किसका, राज्य का, या भाग 6 का, संविधान का भाग 6 का विस्तार है। भाग 7 में क्या है, भाग 7 में भाग 7 में राज्य भाग खा या राज्य भाग बी, कौन सा, राज्य भाग खा या राज्य भाग बी, कौन सा, राज्य भाग बी, ये किस में है, ये 238 में है, किस में, ये 238 में है, ये किस में, ये 238 में है। देखते हैं आगे, भाग 8, कौन सा, भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, कौन से, संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें क्या है, यूटी है, ये क्या है, यूटी है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, यूटी है, ये जो है कितनी, 239 से, कहाँ से, 239 से 242 तक है, ये कहाँ तक, 239 से 242 तक है, कहाँ तक, 239 से 242 तक। अब भाग 9, भाग 9 में कितने में क्या है, पंचायत है, क्या, भाग 9 में पंचायत है, जो कितनी है, जो कहाँ से, 243 से कहाँ तक फैली है, ये 243 से कहाँ तक, 243 ओ तक, कहाँ तक, 243 ओ तक, ये क्या है, ओ, 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक, एक इसका विस्तार है। अब नौका नौका में क्या है, नागर पालिका, क्या है, पंचायत है, इसमें क्या है, नगर पालिका, इसमें क्या है, नगर पालिका, इसमें क्या है, नगर पालिका, किसमें है, ये नगर पालिका। तो इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार है 234, 200, जिसमें 43 लिख रहा हूँ, हाँ 243, 234 नहीं, 243, 243 कहाँ से, 243, ये कहाँ ओ तक हो गया, तो पी से 243 कहाँ तक, 243 जेड जी तक, कहाँ तक, 243 पी से 243 जेड जी तक है। और जी के इसमें क्या है, संविधान का भाग 9 खा, इसमें क्या सहकारी समितियाँ, ये किसमें, ये 19 अनुच्छेद 19 से संबंधित है, किसमें, अनुच्छेद 19 से संबंधित है सहकारी समितियाँ। अब देखते हैं
भाग 10 में क्या है, भाग 10 में अनुसूचित एवं जाति एवं जनजाति क्षेत्र। कौन से, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के यहाँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। तो ये किस में है, ये कहाँ से 244 से कहाँ तक, 244 ए तक है। ये कहाँ से, यहाँ लिख दिए 244 से 244 ए तक है। ये कहाँ 244 से 244 ए तक विस्तृत है। कहाँ तक, 244 ए तक ये विस्तृत है। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में संघ क्या है, भाग 11 में क्या है, संघ। क्या है, संघ। ये क्या लिख दिया हमने, संघ लिख दिया, वाह। संघ, संघ राज्य संबंध। क्या है, संघ राज्य संबंध। इसमें बहुत कटिंग हुई, संघ राज्य, यहाँ लिख दे रहा हूँ, संघ राज्य संबंध। क्या, संघ राज्य संबंध, जो क्या है भाग 11 है। भाग 11 में क्या है, संघ राज्य संबंध। ये कहाँ से, 245 से, ये कहाँ है, ये 245 से कहाँ तक, 263 तक। कहाँ तक, 263 तक इसका विस्तार है। तो ये इंपॉर्टेंट, संघ राज्य संबंध। भाग 13, भाग 13 क्या, व्यापार और वाणिज्य। क्या है, व्यापार और वाणिज्य। ये कहाँ से, इसमें है ये 301 से कहाँ तक, 307 तक फैला है। कहाँ तक, 307 तक इसका विस्तार है। 17 भाग में क्या है, भाषा। भाषा कितनी, भाषा क्या है, ये भाषा कहाँ से, 343 से कहाँ से, 343 से 351 तक। कहाँ तक, ये 351 तक इसका विस्तार है। अब भाग 18 में क्या, आपात संबंध। क्या है, भाग 18 में आपात संबंध है। क्या है, आपात संबंध। इसमें क्या है, ये क्या, ये कितनी, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इसमें तो हैं, ये कहाँ से, 352 से कहाँ से, 352 से 360 तक। कहाँ तक, 352 से 360 तक। और भाग 20 में क्या, संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन। ये किस में, 368 में, अनुच्छेद 368 में। तो ये हमारे प्रमुख संविधान के भाग हैं। क्या, प्रमुख संविधान के भाग हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।